कि 2025 में आने वाले हैं इलेक्शंस कनाडा में। और इलेक्शंस का मतलब ये है कि चीज़ें बिजी हो जाएंगी, प्रोसेसेस डिले हो सकते हैं। जीआईसी के ऊपर मेरी एक वीडियो है प्रॉपर, जिसका मैंने लिंक नीचे शेयर कर दिया है कि वो क्यों बड़ी है और अब आपको क्या करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को अब क्या फेस करना पड़ेगा आगे जाके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉच दैट वीडियो, जिसमें मैंने ये भी बताया कि आप 2024 में जो विजिट करना चाह रहे हैं, यानी कि जिनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, वर्क परमिट वाले भी और विजिट करने वाले भी, या जो भी इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, वो अभी फाइल कर लें, वरना आगे जाके मसला हो सकता है। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। मैं हूं यूनुस और आज मैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो विजिट करना चाह रहे हैं, यानी कि जिनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, वर्क परमिट वाले भी और विजिट करने वाले भी, उनके लिए बेस्ट साल है 2024। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 2025 में आने वाले हैं इलेक्शंस कनाडा में। और इलेक्शंस का मतलब ये है कि चीज़ें बिजी हो जाएंगी, प्रोसेसेस डिले हो सकते हैं और गवर्नमेंट अपने इरादे बदल सकती है, नए गवर्नमेंट की अपनी नई पॉलिसीज हो सकती हैं। तो दिस इज द बेस्ट ईयर इफ यू कैन कम टू कनाडा। और एक और चीज़ ये होती है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो क्या करती है कि वो भी बिजी हो जाती है इसी चक्कर में कि यार अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, चलो अब नई गवर्नमेंट आएगी, उसी की पॉलिसीज देखेंगे, जो पिछले ने डिसाइड किया था वो शायद नल एंड वॉइड भी हो सकता है। तो जिन लोगों को विजिट वीजे की एक्सटेंशन मिली थी, जो कि विजिट को जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉब वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको एक्सटेंशन मिली थी 2025 फरवरी तक की। अब वो एक्सटेंशन तो है अपनी जगह पे। तो अगर आप आते हो फर्स्ट करो विजिट पे और आप उसको जॉब में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो आप 2024 में उसकी फाइलिंग करोगे तो आपके पास भी चांसेस हैं कि आपकी वो फाइल हो जाए और आपको आगे जाके जॉब वीज़ा मिल जाए। इससे ये पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप 2024 में आ सको, ताकि आप इसी टाइम पे आके अपनी चीज़ों को फाइल कर सको, अपनी लाइफ यहाँ पे स्टार्ट कर सको। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जिनका भी आने का प्लान है या जो भी इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, वो अभी फाइल कर लें, वरना आगे जाके मसला हो सकता है। क्योंकि 2025 इज़ द लास्ट, मतलब वो लास्ट ईयर है इस एक्सटेंशन का। ये एक्सटेंशन खत्म होगी तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगेन कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसीज का किसी को नहीं पता। फिर रही बात स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के लिए मैं मान सकता हूँ कि बहुत मुश्किलें इस साल से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो जीआईसी है वो 20,636 डॉलर्स आई बिलीव। अमाउंट बेसिकली डबल हो चुका है, 10,000 से अब 20,000 तक का अमाउंट हो चुका है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। पर अगर आपने प्लान किया हुआ था, अगर आप प्लान कर चुके हैं, आपके पास पैसे भी हैं और आप सोच रहे हो कि यार मैं इसी साल किसी तरह लैंड हूँ, तो येस, तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर टू लैंड। क्योंकि अभी तक जो पॉलिसी है वो तो रहेंगी, अगले साल ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, अगले साल हो सकता है जीआईसी की प्राइस और बढ़ा दें। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो गवर्नमेंट से लड़ रही है कि भाई आप लोगों को क्यों यहाँ पे बुलाते हो, स्टूडेंट्स को आप लोग क्यों यहाँ पे बुलाते हो, जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि उनको प्रॉपर जॉब मिल सके और वो हमारी लेबर मार्केट में हमें हेल्प ना कर सकें। तो इसलिए अब गवर्नमेंट उनसे बहस कर रही है और आजकल आईआरसीसी इसको स्क्रूटनाइज भी कर रही है, इस डिसीजन को, और देख रही है। तो इसलिए कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या हो जाए, पर बेस्ट तो यही है कि ये साल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है और जो अभी बेसिकली चाह रही है कि थोड़े सा और लॉस सख्त हो जाए, इसकी ज़्यादा प्रॉपर स्क्रूटनी हो किसी को भी बुलाने से पहले, तो इसलिए वो गवर्नमेंट आने से पहले आप 2024 में आ जाओ। क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो तो आपको आने से नहीं रोक रही, पर यू नेवर नो कि अगली गवर्नमेंट के क्या इरादे हैं या उनकी क्या पॉलिसीज हैं। जीआईसी के ऊपर मेरी एक वीडियो है प्रॉपर, जिसका मैंने लिंक नीचे शेयर कर दिया है कि वो क्यों बड़ी है और अब आपको क्या करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को अब क्या फेस करना पड़ेगा आगे जाके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉच दैट वीडियो, जिसमें मैंने ये भी बताया कि आप किस प्रोविंस को चूज करें आने के लिए, जो कि आपके डिसीजन में मदद कर सकता है। फिर जो वर्क परमिट वाले उनको तो मैं साफ साफ सजेशन दूंगा कि भाई 2024 इज द बेस्ट ईयर टू कम। क्योंकि भाई जब 2025 में इलेक्शंस आ रहे होंगे तो आपकी फाइल ऑलरेडी हो जानी चाहिए, पीआर वगैरह, आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ताकि आप जब पीआर अपनी फाइल करो तो उसमें कुछ डिलेज ना हो। क्योंकि अगर आपने 2025 में अगर अपने फाइल करी और वो सितंबर का मंथ हुआ, तो भाई गवर्नमेंट स्लो हो जाएगी, पॉलिसीज चेंज हो रही होंगी, ब्यूरोक्रेसी भी वेट करी होगी कि दूसरी गवर्नमेंट आए तब वो डिसीजन लें, आपका प्रोसेस बहुत डिले हो सकता है। तो अगर आप फर्ज करें अभी आ रहे हैं सर्दियों में या गर्मियों में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू अराइव इन कनाडा। 2024 इज द बेस्ट ईयर टू अराइव इन कनाडा। उससे फायदा होगा कि जब आप फाइल कर दोगे तो एटलीस्ट आपकी फाइल गवर्नमेंट के पास होगी, तो अगर दूसरी गवर्नमेंट भी आती है इलेक्शन के थ्रू तो वो आपका काम जल्दी कर देगी और आपको जल्दी पीआर मिल सकती है। और इसके ऊपर मैंने जबरदस्त वीडियो बनाई है जिसमें न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को, स्किल वर्कर्स को हायर कर रही है मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मिस करें, क्योंकि मैंने उसमें बकायदा बताया कि आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दी हायरिंग मैनेजर्स। तो आप प्लीज उस वीडियो को देखें और फौरन रजिस्टर करें। 24 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने वो मिस कर दी तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो जितने भी मेरे स्किल वर्कर्स भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आके रजिस्टर करो, ताकि आप लोग 2024 को अपना ज़बरदस्त साल बना सको और कनाडा में लैंड कर सको। एंड देन यू कैन गेट द वर्क परमिट। उसके बाद 1 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करो, सो देन ऑल्सो यू कैन फाइल योर पीआर एटलीस्ट, ताकि आपको जल्द से जल्द पीआर मिल सके। तो गाइस, अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी, डेली लाइफ में अपडेट कर रहा हूँ। कैलगरी में आज -25 है और कल वेंसडे को 35 तक जा सकता है माइनस। तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसा फील होता है और यहाँ पे लाइफ चलती है या रुक जाती है। तो वो कल वीडियो मेरी ज़रूर आएगी।
आज आप इसको सब्सक्राइब करें एंड बाकी वीडियोस भी मैं डेली की डाल रहा हूँ। इवन जो परसों वेदर था -19 उसकी भी मैंने अपडेट्स डाली हैं। डू वॉच दोज वीडियो क्योंकि वो आपको हेल्प भी करेगी। मैंने ये भी टिप्स दिए हैं कि यहाँ पे आप इतनी सर्दी में कैसे सर्वाइव कर सकते हो, इज इट इवन पॉसिबल या ये सब एक बकवास है या जोक है। तो प्लीज वॉच दीज वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।